ऐसा है कि बारिश का मौसम है और बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश के अंदर कोकण सामाजिक संस्था ने हमारे न्यूली इलेक्टेड बोर्ड और चेयरमैन का फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है, तो बारिश तो गिरेगी। अब माहौल सियासत का हो चुका है और सियासती माहौल में एक प्रोग्राम रखा जाएगा और मजबूरन तौर में इंतशार ना फैला जाए, इसलिए मुमरा कौसा से दूर हुआ नजीब आ रहा है, तो कोई भी प्रोग्राम का मौजूद हो तो सियासत तो होगी। मैं ये मुमरा कौसा के बाशिंदों को कहना चाहता हूँ, बेशक मैं पिछले 4 टर्म नहीं 5वीं बार थाने जिला की नुमाइंदगी करने का डायरेक्टर बनके कोकण राज्य जा रहा हूं। मुमरा कौसा को थाने जिला का हमने हक है और सबसे बड़ी की बात है कि आप सभी शेयरहोल्डर को सिर्फ कोकणी नहीं है कि 4 बार मुझे इस जिला से अनअपोज चुन के दिया है। 2008, 2013, 2018 और 2023 सिर्फ एक ही बार लड़ा था, पहली बार, और जब भी यहाँ की आवाज ने साथ दिया था, जब उस वक्त पैनल में 16 खिलाफ में आए थे, मैं अकेला गया था और इनकी मोहब्बत इतनी अच्छी कि 8-5 साल के अंदर मुझे सदारत बना दिया उन्होंने। अब वो कैसे मुश्ताक भाई अल्लाह ने दी है सलाहियत, जबान में तासीरत करके दिया। मैं इतना यकीन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस तरीके से पेश किया कि नजीब मुल्ला का प्रोग्राम है, नजीब मुल्ला ने कोकड़ियों को किया। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि एक मिसाल के तौर पे यहाँ बस अभी आपस में जाति मफाद के लिए लड़ाना बंद, ना कोकड़ी, ना भैया, ना लकड़ी, ना खानदेशी बंद। आखिर में कंधा देने वाला वो पड़ोसी देखता नहीं कि कोकणी है कि खानदेशी है। ये सियासत पर इसका मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं। जब कोकण बैंक 2008 में लिया था, आरबीआई ने केस आपस में लड़ रहे, तो एक ही मिसाल तुम आपको कहते ना, आप लोग खेकड़े एक नहीं हो सकते, 2 टर्म अनापोज चुन के आए, एक हुए ना। लीडर के ऊपर देता है वो कौन को कौन सी जरिए पे लेके जाए, वो अपना जाति फायदा देके, अपनी वाहवाही देके कि कौन का मुस्तकबिल देके। आखिर में परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव वर्क कौन सा होता है? मुझे तो यार जगह कम पड़ती है, मैं पीछे खड़े रहने को तैयार था। आपने देखा होगा सदर बीच में बैठता है, एक कोने में होने को तैयार हो, क्योंकि आखिर में जब तुम दूसरों को इज्जत देंगे तो तुमको इज्जत मिलेगी। आज आपने देखा होगा मुश्ताक भाई, ये आपने तरबियत हमको दिए, खान साहब, भाई साहब, आप लोगों ने हमको ये तरबियत दी है कि जब लीडरशिप करना है तो आवाम के पहुंचने के पहले बैठो और आखिर में निकलो, ना कि नेता की तरह लास्ट में आओ, जब बातें करो। मेरी आवाज सुनो नहीं है, आपकी आवाज सुनने के लिए हम बैठे, हम पहले आएंगे और आखिर जाएंगे, सबका सुनेंगे, सबका देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि ऑडिट कंडीशन आपको लगी, पर नई टीम है, नई टीम ने कोशिश की है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की है। याद रखना है कि कोकणी राइडर का कोकणी नहीं है, ये मकान एक प्लेटफॉर्म के सब है और मैं बहुत खुश हूँ सब नौजवानों को एक सब काम करने के। पहले सियासत में मूवी तो हमें होना चाहिए, बट साथ ही साथ जब ये हमारे जो तबके के होते हैं, कि वो पूर्वांचल को कनेक्ट करना हो, आजमगढ़ को साथ में लेना हो, फिर हमको साथ में खानदेशी भाई को लेना, हर मोमिन को लेना, हर हिंदू भाई को साथ में लेना हो, तो साथ में लेकर करना है, क्योंकि हमको अमन से रहना है। दूसरों का अमन बिगाड़ने वाला खुद के अमन से चैन से घर में रह नहीं सकता, यही आपको सिखाया गया। कोकण बैंक की तरक्की के तौर पर मैं मुख्तसर में कहूंगा कि इतने झगड़े फसाद थे, पर ऐसा मौसम आया कि 2018 में हमने 7 डायरेक्टर, एक नहीं 7 सीनियर डायरेक्टर जो हमारे से सीनियर थे, उनको कहा कि हमको नौजवान को लाना है। उस कोकण बैंक को मोहल्ले से निकालने वाले बैंक में पूरे महाराष्ट्र में लेकर गया। अंकुरे साहब, जब 2008 में हमने इस न्यू बोर्ड में मेरी सदारत में दावा दिया, तो पूरे साथी जो बैठे हुए इन्होंने कंधे से लगा हर एक दिन नजीब बन के काम किया। 39 इयर्स में जिस दिन हमने ताबा दिया 27 मार्च 2008 को,
उस वक्त बैंक का डिपॉजिट था 284 करोड़, 39 इयर्स में 284 करोड़, और 15 साल में हमने उसको 740 पे ले गए, हाईएस्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट। और यही नहीं, हमने अभी 130 स्टाफ की नई भर्ती की है, कोई एक दाग लगाए, हमने लोगों को बताया कौन सा जरूरतमंद है, कोई लिए, हिंदू लिए, मुस्लिम लिए, सब लिए, जो काबिल है, जो जरूरतमंद है, जो होना है, जिसका डेडिकेट है, उसको नौकरी दो। ये लीडरशिप होती है, ना कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या पार्टी लगाना। काम आखिर में कि हम अल्लाह को नाज़िल रख के काम करते हैं, आखिर में हमको जवाब देना है कि जैसा मतलब कहा गया था हमारे अंदर तो मैंने तुम्हें कहा था कि वो चिड़िया कितनी कोशिश करनी वो जरूरी है, उसका फल क्या मिला वो जरूरी है। तो तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा काम है, क्योंकि आज हम कौम में हमको जो रहने वाले कौन नजीब हुआ था 2002 के, एक सारा कॉर्पोरेटर एकदम चुन के आया, 4 चुन के लाए, पर जब अल्लाह ने सलाहियत दिए, तासीरें दिए और बेबाक निडर बना देंगे, हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते, हम ना माइक पे भाषण करते होते, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते, समझे ना? हम तो रोते हैं, मैं भी रोता हूँ, मैं भी रोता हूँ, पर अल्लाह के सामने हाथ फैला के उससे मांग करते आवाम के सामने क्या बोले, ये तो एक्टिंग है। मैं भी मानता हूँ और अल्लाह से मानता हूँ। तो लीडर के तौर पे हमने जो किया, तो बैंक के अंदर हर चीज की सहूलत लाई, पहले एक ही लाई, हमने अपनी लिस्ट बनाई कि बैंक से दूर कौन है, हमारा ये मेरी साथी मफाद नहीं है। आज आपने कहा आसिफ भाई ने होना मेरा सबसे भरोसे वाला साथी था, सबसे भरोसे जो नजीबुल्लाह कहे तो नजीबुल्लाह करके बैंक में उसकी तरफ की, मेरे नाम को हाँ में बोलने का फैसला उसने ताकत रखा था, उसको ताबत दिया। 15 साल पूरे इतिहास के अंदर एक जन कुर्सी से उतरता था तो जो कुर्सी पर बैठने वाले का चेहरा में दिखता था। आसिफ भाई, मैंने आपको कहा था, अब ऐसा है कि आपको मैंने बकरी ईद के 2 महीना पहले जब बन के आया तो मैं कहा था कि मुमरा में अच्छा प्रोग्राम हम करेंगे, मेरी ना मुश्किल से, पर आपको प्रोग्राम का इन्होंने इंतजाम करने का सियासत का रंग बदल गया, तो लोगों लगने लगा कि मुमरा में इंटरेस्ट लेने लग गया। मैंने वादा आपको किया था, ये इसको फेलिसिटेशन करना, मेरा इंटरेस्ट लेना जरूरी इसके लिए था कि हमें कहीं मिसाल बनानी है कि आपको मैं कुर्सी पर रहा है तो मैं क्या वादा को भूल जाऊं, क्योंकि मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, तो इब्राहिम भाई ने भी कहा कि मेरे जबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह बेशक उसको कामयाब करेगा, मैं झूठ बोलता नहीं, मैं अप्रिशिएट करता नहीं कि मैं कुर्सी से उतरूं तो मुझे तो अभी पार्टी में मेरा नाम नहीं रखने वाला है, लोग के लिए, नौकरी के लिए, बदली के लिए मुझे कोई फोन नहीं करने वाला है। मेरा फर्ज बनता है कि जब मुझे कौम की रहनुमाई मिली है तो मेरे कौम के हर अदारे के कुर्सी पे बैठने वाले को उनकी रीढ़ की हड्डी बन के उनके कंधे से कंधा लगा के मजबूती देना, क्योंकि अदारा आखिरत तक रहता है, हम आखिरत तक नहीं रहने वाले। इसका फैज पीछे से 50-60 लाखों लोगों तक पहुंचता है, और फाइनेंशियल अदारा जब तक मजबूत रहेगा कौम मजबूत होगी। ठीक है, आखिर में पढ़ाई कराना हो, बिजनेस करना हो, कोई भी हो, उनको फाइनेंस की जरूरत है। आज हमारे किसी के साथ तो रिकवरी में रिकवरी में बैठी है, रिकवरी में एक मुकदमे में मैं बुला के क्रिस्टेट किया, हमने फेलिसिट करने का मकसद ये था कि ऐसे स्टार्स लोगों को हम बताएं और लोगों, नौजवान बच्चों और बाकी के लोगों के हौसले बताएं। अंदर साहब, मैं आ रहा था, आपने भी सवाल पेश किया कि भाई नजीब दादा के साथ क्यों गए, क्या नजीबुल्लाह बीजेपी के साथ जा रहा है कि नजीबुल्लाह का सियासत क्या है, बीजेपी को साथ दे रहा, नजीबुल्लाह के प्रोग्राम से यहाँ बैठे हुए इतनी जन में से 4 या 5 जन छोड़िए, कोई भी बोल सकता है मेरा आपको फोन आया प्रोग्राम में आइए, नहीं मुजफ्फर जी बचपन में उनके गोद में खेला, दोनों मुजफ्फर भाई लोग राबुरी में रहते थे, आया मेरा फोन किसी को, पर आपको इस प्रोग्राम में ना आने के तो फोन आया रहेगा ना, आया रहेगा ना, ये कौन सा मसला है। अरे हम बिरादरी एक बोल रहे हैं,
यहाँ डाइस में बैठे हुए हर किरदार के लोग हैं, हर सियासती लोग हैं, हर एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। क्या हमारा एक होना क्या हमारे वोट से ताल्लुक रखता है? और कभी हमारा एक होना तुम्हारे वोट से ताल्लुक रखता है तो हम आपको वोट देने के लिए 4 बार सोचेंगे। इसका मतलब आप हमारी एक ही के बीच में आना चाहते हैं। ये कौन सी बात होगी साहब? ऐसा है कि मुसलमान माइनॉरिटी तो था, आज मुंबई के स्लम्स में देखो, बाकी की जगह पे देखो तो आपको कई किस्म के लोग मैक्सिमम में मिलेंगे, एक तो मुस्लिम और एक तो दलित। क्योंकि हमारे को हमारे साथ एक कटपुतली दिया, सेक्युलरिज्म साहब। इसकी शुरुआत 6 महीना पहले पवार साहब के बैठक के अंदर मैं मेरा सियासती स्टैंड आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आपने मुझे दुआओं के साथ हर इलेक्शन में साथ किया, 2009 में आपके दरवाजे पे वही आया था, 2009 में मांगने को वही आया। तो मेरा फर्ज बनता है कि वो एक मतदार भी, वो एक बाशिंदे मुरादाबाद भी, वो एक बाशिंदे गोकर्ण भी, वो एक मोमिन भी जो मेरी बात सुन के जिसके साथ किया, तो मेरा फर्ज बनता है उसको सफाई पेश करने का कि उसने हमें बनाया है, हमने उसको नहीं बनाया, वो तो अल्लाह साहब है। मेरा ये कहना है कि हमेशा अक़लियत के नाम पे अलग अलग तरीके से हमें खेला गया। अक़लियत के नाम पे सच्ची तरीके से हमारे को इतनी साथ मिलती तो पिछले 50 साल में 60 साल में मुसलमानों की ये दर्दनाक हाल नहीं होता। हम विकास के साथ, काम के साथ, हमें कहीं मेरी सियासती पैनल में आपको कोई फोटो मिला, कोई गैर ना पसंद आने वाला फोटो मिला, हमने हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बाबू वो जो है बस तो बोलो, हमारे कौशल गांव का बहुत बड़ा कार्य करता है। बात ऐसी है कि ज्यादा वक्त में लेते हुए मैं अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ कि अपनी सेक्युलरिज्म ये ढोंगी जो बात मुमरा कौशल ने दी, मुझे आपको जिस बात का इलाज सिंह मेरे सामने खड़ा भी याद आया, जो जसबीर पे थी, ये कल तक हमारे खिलाफ सवाल था तो वो सेक्युलर था। अंजुला साहब वो क्या मेरे साथ आ गया, मोमिन के साथ मोमिन जुड़ा तो फिर आ गया तो वो दाऊद का आदमी है। अरे जब दाऊद भाई छोड़ के गए हिंदुस्तान तो वो पैदा नहीं हुआ। अरे जो तुम्हारे साथ है सेक्युलर, जो तुम्हारे खिलाफ कहेगा, तुम्हारी सोच की मर्जी के खिलाफ कहेगा, बताओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे को कि भाई कोर्ट में ना एक अंधे की पेशगी भी चलेगी जब कोर्ट के सामने कभी कोई मस्करी नहीं कह रहा हूं। आई डोंट वांट टू से अगेंस्ट द जुडिशरी, बट एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं कि वो अंधे की भी गवाही कोर्ट के सामने आदमी के सामने भी कही कि अंधा कह रहा है हाँ मैंने इसको दाऊद भाई के साथ देखा, तो बोले यहाँ सच्चा जितने नजीबुल्ला ना हो। और बहरा भी बोलेगा कि हाँ दोनों की बात मैंने सुना, तो बोले यहाँ इसकी गवाही चलेगी। यानी वो कल तक सेक्युलर बंदा मोटरसाइकिल लेकर अजीत पवार का स्वागत तो क्या आ गया, तो दाऊद का भी हो गया। जो कहता है यहाँ कि मेरे सेक्युलर पे डाउट करने वाले को चैलेंज है, आपके सामने कहते हैं ना मोर्चे निकालो आ जाओ, हिंदुस्तान में कुछ भी हुआ आ जाओ रास्ते में, क्योंकि फ्री बैठे हुए आप तमाशा बना के फूट शूट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब मेरा ये कहना है मुझे 2015 से चैलेंज मुगला नहीं आऊंगा सियासत के लिए। बहुत ही होश और आवाज में कहता हूं कि 2015 से मुझे एक टॉप का बीजेपी महाराष्ट्र के लीडर के नाम और उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट आप मुझे बताओ 2015 से 2023 तक कि आपने उसके खिलाफ उसका नाम लेकर बात किया है। सियासत में नहीं आऊंगा मैं। यहाँ की आवाम को गुमराह करने का सेक्युलर कितना का वोट बैंक जमा करके रखा, और हम भी सेक्युलर के नाम पे सेक्युलर ढोंगी है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, एक आपकी स्पीच बताओ उस आला नेता के खिलाफ आपने दिए, आपने एक बयान दिया है क्या भाई साहब? मैं तो शुक्रगुजार हूं मेरे सहरी भाई साहब, तो उनके वीडियो देखते तो इतने बेबाक तरीके से नाराजगी करते थे, और मेरी गलती है कि मैं उनको मनाने जाता था और मना के वापस आ गया। मैंने जब फैसला अजीत दादा ने जब शपथ लिया तो मेरे पास 2 रास्ते थे, एक तो बड़े साहब के साथ रहना, उनके भी मेरे रिश्ते थे, या तो दादा के साथ। मैं दादा के साथ हूँ, क्योंकि मैं वो सोच रखता हूँ
कि पीछे से बात करने वाले से अच्छा सामने वाला मुंह में बोलने वाला कभी नहीं चल सकता। ज्यादा की परसों माइनॉरिटी मीटिंग में किसी ने बात नहीं की, वो आदमी के ख्याल मुझे साफ करते। उसने सीधा कहा कि मेरी पहली शर्त ये थी कि माइनॉरिटी के ऊपर नाइंसाफी होगी ना होगी, और जब तक अजीत पवार कैबिनेट में मैं जाती होने दूंगा। वो अकेले में नहीं कहा, हजारों की तादाद में भाषण में कहा। और आप अंतुले साहब अच्छे से जानते, खान साहब आप अच्छे से जानते, दादा जबान का पक्का है। उसने परसों ख्याल किया, माइनॉरिटी की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने बोला यार मैं मौलाना आजाद कमीशन को मजबूत करने जाता हूँ, फाइनेंस मेरे पास है। आज आपने जिंदगी नहीं करता लड़कियां उस चीज से याद आई। उन्होंने मुझे कहा पूरी मीटिंग में सब खानदेश मराठवाड़ा वहां के लोग थे, परभनी से सोलापुर से। उन्होंने कहा कि नजीब मैंने पिपली चिंचवड पुणे में काम करता हुआ देखा कि तुम्हारे इधर बच्चियां ज्यादा होशियार है, उनको ये मौलाना आजाद फाइनेंशियल से कुछ नई स्कीम लाते जो बच्ची पढ़ाई के बाद रोजगार करे, इतने इंटेलिजेंट है, बेशक ही कौन को बेनिफिट होगा। मांगने से तो सब देता है, पर आखिर में सच्ची फिक्र होती है जो बगैर मांगे तुम्हारे मसले को समझा उसका रास्ता निकाले। ये सोच वाले नेता के साथ में क्यों नहीं जाओ? कटोरा लेकर 2009 में आपको दरवाजे में आया, और यही कोकनी भाइयों ने सबसे पहले मेरे को कहा कि चल बैंक के तो चेयरमैन राजन तेली भाव आपका है, दादा 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 राजन तेली दादा बोले थे, हाथ पैर जोड़ा। ये भाई साहब के बंगले से मेरे को निकाले, इनके पास गया नहीं, बोला बॉस वो भाई साहब को लेकर रात भर उनको जगा के रखता था। बोला भाई साहब अपने आपका मामला है, सेक्युलर नेता लाएंगे। मैं मानता हूँ मेरी आंखें खुली, मेरी आंखें इसके लिए खुली क्योंकि जो नुमाइंदे मेरे साथ खड़े थे उनकी जिल्लत में देखा। मक्तेदारी नहीं चाहिए। मेरा राबड़ी में भी बुखारी को के प्रोग्राम में एक बंदा खड़ा होकर मेरे को बताया कि लेकिन उसको फोन करके बोला कि वो बुखारी को वाले को प्रोग्राम में सोच आती जाती है, हमने तुमको खरीदा है, हम आपके नुमाइंदा बने का हमको खरीदे कि कौन उठेगा कौन नहीं बैठेगा। मामला यह हुआ कि मेरे साथ है तो सेक्युलर, मेरे साथ नहीं तो दाऊद का आदमी, मेरे साथ है तो तेरी बिल्डिंग बनेगी, मेरे साथ नहीं तो तेरी बिल्डिंग टूटेगी, मेरे साथ है तो तू आवाज होगा, मेरे साथ नहीं है तो तेरा धावा टूटेगा, मेरे साथ है तो तू जिएगा, मेरे साथ नहीं है तो तू कभी पर होगा। ये कौन सी बात है? जब मोमिनों के साथ की होगी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे लोगों के साथ खड़े रहूं। क्या होगा सियासती सैक्रिफाइस ना, मैं तैयार हूं भाई, मैं अपना पश्चाताप करने के लिए वापस आया हूं आपके सामने। रास्ते पानी लाइट हमारा फर्ज है, बट वो काम करते हुए भाई साहब लोकल लोगों को नहीं मिला। मां मुंद्रा देवी के नाम पे काम होता था, बराबर है, बराबर है कि नहीं? मां मुंद्रा देवी कंपनी किसकी काम होना चाहिए। फाइनेंशियल इकोनॉमिक बैंक संभाले, जब काम होता है, जब मकानी लोगों को काम मिलता है तो वो मकानी पैसा मकानी लोगों में मिलता है। दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ मनी। मैंने काम किया, मैं यहाँ से पैसा खाना जा रहा है, खाना से पहले दोस्ती में वहां लिया जाएगा, यहाँ के लोकल के पास नहीं लिया जाएगा। पैसे का सर्कुलेशन चलना चाहिए, पर जो हिसाब से सियासत में मैं क्यों नहीं जाऊं साहब? मेरे पूरी आवाम को मालूम है, मेरे पे झूठा परमा का केस डाला गया, मेरे को बरी किया गया, एसआईटी कैबिनेट ने अपॉइंटमेंट दी थी, मेरे से कोई बेनामी पैसा नहीं निकला। 2002 उम्र की 23 साल में चुन के आया था, 2018 तक इंक्वायरी हुई, एक एक पेन का एक एक टिप का चाय का हिसाब देना पड़ा, कुछ नहीं था। उन्होंने कहा नजीब बोला कि खर्चे से ज्यादा उसकी ऑफिशियल कमाई आनंद मिलेगा, करने वाला कोई भुगतान है। जब मुझे एक मर्डर के इल्जाम में जो मनसे वाला यहाँ का अमन चैन बिगाड़ना चाहता है, एक्सटॉर्शनिस्ट, जो मस्जिद के भोगे, मस्जिद की आजान, उसको साथ में लेकर आपने मुझे इल्जाम लगाया कि नजीब मुल्ला ने मारा। अल्लाह साहब पे भरोसा है, एक रात में इसमें लेके सुकून से सोया नहीं, क्योंकि मैंने किया नहीं, वहां तो जवाब अल्लाह को देगा। दूसरे की उड़ी के अंदर क्यों नहीं जा रहा है? आज भी हमारे कॉर्पोरेटर्स, मैं कॉर्पोरेट इसलिए कहूंगा कि नगर सेवक या नगर सेविका कहूंगा तो तुम लोग विशाल में समझ जाएंगे किसने मुझे। हमारे कॉर्पोरेटर्स, तुमको फोन आता है कि क्यों नजीब भाई के साथ जा रहे,
तो अभी कुछ महीने में हम लगा रहे सेटिंग, उसको तो अंदर ही डालना है। तो ये अपनी ये सेकुलर पना, ये सेकुलर पना क्या होगा कि साथ में रहा तो मेरा, साथ में नहीं तो तू अंदर जा, अल्लाह मालिक। ये सेकुलर का बुरखा निकलना चाहिए। कब तक दबेगा जिल्लत की जिंदगी, कब तक? क्यों भाभी, क्यों बेटा? ठीक है ना, मैंने मांगा है इज्जत, नुमाइंदे, ये नुमाइंदे अपने तौर पे आवाम ने चुन के लिए, आवाम उनकी जिल्लत करे, काम नहीं करा तो मुझे कबूल है। आवाम मुझे चिल्लाए, जो मुझे चुन के देंगे तो कबूल है। तुमने थोड़ी चुन के दिया, या आवाम ने दी थी कि 3-3 घंटा तुम बिठा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारा स्टैंड है, हमने अजीत दादा के सामने तो कोई पर्याय नहीं था। मैं बड़े साहब के साथ जा ही नहीं सकता, मैं दादा के साथ गया, सेक्युलर फोरम पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना ही अजीत दादा ने किया। आज इसलिए पूरे बहुत ही बड़े पैमाने पे मुसलमान साथ थे। आज जो मुसलमान को फाइनेंशियल मजबूत, एजुकेशनल तौर पे मजबूत करने की सोचता है, जो कहता है कि माइनॉरिटी कमीशन 3 लोगों में 15 लोगों का हो, जो कहता है कि हर जिले में कब्रिस्तान मिलना चाहिए, जो कहता है कि हर म्युनिसिपल लिमिट के अंदर मॉर्टेलिटी के हिसाब से कब्रिस्तान कराओ। आप एजुकेशन की बात करते साथ मेरे सुशील कुमार शिंदे खान साहब जब वो बोर्ड में थे, 87 में बशीर बाबे साहब कॉर्पोरेटर थे, थाना की रामोड़ी स्कूल की शुरुआत की। आज वो 87 की बनी हुई स्कूल कैसी है देखो, और पीछे जाके 2017 की बनी हुई स्कूल कैसी है आप देखो, मैं दावत देता हूँ। वहां मेरी पार्टी देंगे देखो, जितना पैसा मुगला में कब्रिस्तान में नहीं आया, उतना 20 साल में थाना रामोड़ी में आया, मगर मेरी पार्टी नहीं है कि कब्रिस्तान, क्योंकि मेरा अकीदत का सवाल है। यहाँ तो गटरों में भी लगने बाकी है कि कौन सा तरीके, स्कूल की हालत देखो, कब्रिस्तान की हालत देखो साहब। जो फ्लाई काम हो गए स्कूल का 25 साल में 2003 तक महापालिका की स्कूल 7वीं तक थी, क्योंकि अकलियत के फैलने वाले 100% सेकुलर कभी नहीं चाहते कि बच्चा 7वीं के बाद पढ़े। ठीक है, 7वीं के बाद तो कोई एजुकेशन नहीं पढ़ा तो मैकेनिक मैनेज नहीं करना है, उसको जिंदाबाद को जरूरत है। पहली माध्यमिक उर्दू स्कूल कहाँ शुरू हुई? राबोरी में, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया और 2011 में मुंगरा में शुरू। कभी क्रेडिट लेने को आया आपके पास? कभी कोई कॉर्पोरेटर ने क्रेडिट लिया? क्यों? मेरा फलाई था, मैं कौन की रहनुमाई है। कब्रिस्तान दिलाया 3 दिन में। कौन सुनील मित्तल से नेगोशिएट किया मालूम है? सुनील मित्तल ने किसको बाहर निकाला था वो भी मालूम है। क्योंकि मुझे कहा गया था तो मैंने कहा कि आपको कत्ल करना चाहिए, मुझे कब्रिस्तान चाहिए। बोले क्यों? तो बोला कहा मेरे आखिरत जरूरी है, धंधा पानी जरूरी नहीं है, पहले कब्रिस्तान दो। तो मैंने कहा मेरी जगह पे तुम रहता तो क्या करता? मैंने मैं कब्रिस्तान करता, धंधा पानी बात नहीं करता, तो वो कब्रिस्तान है। उन्होंने बात मानी, पर आखिर में जो माहौल चल रहा है कि दबाने का, ये करने का, ये नुमाइंदे का काम नहीं है, फैमिली पार्टी नहीं है। और मैंने उस वक्त कवर किया कि जिन लोगों के बीच में जाके आया, क्योंकि इतनी बदसनी, इतनी नाराजगी थी, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें यकीन दिलाओ, बेशक बदल आएगा, आजादी मिलेगी, हर चीज से मिलेगी, कोई चीज की मुगरा में डरने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा कहना चाहता था कि बहुत ही वक्त ले लिया, कुछ मुद्दे तो हमारे रह भी गए, मुझे झूठे केस में फंसाना, फलाना और बहुत से मसले थे, मुझे नहीं कहना है, पर इतना ही कहना है कि ये शख्स मेरे साथ कांग्रेस से छोड़ के 17 में आया। 97 से कांग्रेस का कॉर्पोरेटर 17 में मैंने उससे लाया, 2 कॉर्पोरेटर, उसको कहा एक सीट मान लिया। मेरे वालिद साहब कॉर्पोरेटर, उसके बाद मेरे तो मामला बाद में बन गए। एक सियासी तो उसको बोलते हैं ना, खासा आपका है, वो बंदे के ऊपर एनसीपी की टिकट पे चुन के आया, सिर्फ मेरी बात मानता नहीं है। 18 केसेस इसके ऊपर दाखिल हुए, 18 करने वाले हम, तो हमें ऐसे सेक्युलरिज्म चाहिए। बातें करना क्यों मुगला में आता, मस्जिद की आवाज के लिए मंच वाले क्यों रावड़ी में नहीं आते, टेंटा के नहीं जाते? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का खेल है ये। तू मुगला जा, सब गाड़ी टोपी मेरे पीछे जिंदाबाद मुदाबाद कर ले, और मैं भाषण टोक दिया। मैं बताओ फिर वो मुगला करवा के 2 महीना पहले महापालिका के दहलीज पे मांडी से मांडी लगा के आंदोलन क्यों किए उसी शख्स के साथ? मुझे आपसे ना पसंद ही, मेरी सोच आपसे मिलती नहीं, खान साहब मेरे बाजू में मिलाएंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, और मैं वहां से उठ के निकला, मेरा ऐसे फालतू लोगों के साथ मैं बैठता नहीं।
आप क्यों नहीं उठे? तो शुरुआत है, मसाला बहुत मिलेगा, आज मौसम है ये। मैं इतना कहना चाहता हूँ मुंबई के बाशिंदों को, मेरे कोकणी भाइयों ने आज सब आपको इज्जत देना है। इसमें खुद नीचे बैठे मेरे डायरेक्टर, आप लोग ऊपर बैठे। इसी तरीके से फ्यूचर में कि कोकणी दत्ती भैया फिर उसमें भी आजम लड़ना बस्ती बोला ये सब बंद कीजिए। हम एक है, कैसे ये एरिया को अच्छा बनाए, ये एरिया को कैसे क्लीनलीनेस रखे, ये सब चीजों पे बात करें। बाहर के गुमराह ना करते को मिलके करें, पहले हमको अपना पैर मजबूत करें। जो डिमांड निकल पाए आपने गाँव पहले जो कही है, मैं शर्मिंदा हूँ कि वो डिमांड मेरे से यही हॉल में यही जगह पे रखी गई थी जो पूरी नहीं थी। हम कोकरी नहीं, जैसा मैंने अंजुमन खानदेश बनाया राबो के लिए, मैंने कोकरी हाउस बनाया, अंजुमन खानदेश बनाया, पर बनेगा तो सभी के साथ में बनेगा, बेशक बनेगा। जगह बहुत है उस चीज के लिए बढ़ेगा, अनाउंसमेंट पहले नहीं होगा। आज हाउस आ रहा है, हैंगिंग मार्केट, शादी खाना हैंगिंग मार्केट, हैंगिंग गार्डन आ रहा है, हैंगिंग मार्केट आ रहा है, सबके टेंडर हो गए, कमीशन आ गया, वो सब चीज आएगा इंशाल्लाह। मैं कोकणियों को ये वादा करता हूँ कि अंजुले साहब ने तो बहुत ही काबिल तारीफ नहीं की है, मेरे भाई आसिफ दादा साहब ने, माधव साहब ने मेरी तारीफ किए हुए, तो बेशक आपकी तारीफ ये बोझा होता है उम्मीद का। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे बाजुओं को मजबूत करे, मेरे ईमान को पक्का रखे, जिसकी वजह से आपके उम्मीदों को मैं खड़ा करूंगा। मैं आपकी ज्यादा बहुत ही वक्त माजरत चाहता हूँ, खुसूसन मेरे 8 बच्चियों बच्चे से माफी चाहता हूँ कि आइंदा आप इस ऐसे प्रेजेंटेशन में आने के लिए सोचेंगे, पर हम कोकणी है थोड़ा सा सवाल के आप भी कोकणी करो। मैं माफी चाहता हूँ, आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि 2-5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए रुकिए, जो वादा आपने किया था। और कुछ लोगों के नाम और कुछ मुद्दे रह गए तो माफी चाहता हूँ, कुछ आने वाले दिनों के लिए रखने। और भाई साहब, सहरे भाई साहब, सभी कॉर्पोरेटर राउत साहब, सभी अंदर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे तरफ से आपने मेरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को इधर बुलाया और दावत की। मैं आपको ये बताता हूँ, कब्रिस्तान मोइंदी हजरत के क़ियादत में हमीद नागानी साहब ने, जिसके अंदर राजू अंसारी साहब मेरे से बहुत कंटिन्यूस फॉलो करते थे, बहुत अजीज दोस्त थे। ऐसा उसने तो 2014 में कांग्रेस और एनसीपी अलग लड़ी थी, फिर राजू अंसारी कांग्रेस के खिलाफ मेरी मोहब्बत में आवाज सबका पहचान किया और उसकी सजा है, उसको बख्शिश का मिला 18 केसेस एनसीपी की तरफ से। तो कब्रिस्तान है, बाईपास में भी एक ला रहे हैं, तकरीबन 90% फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। प्लस कुछ कॉर्पोरेटर्स ने अजीत दादा को मिलकर मेमोरेंडम किया है, तो फॉरेस्ट की जगह में है, क्योंकि सेंसस के हिसाब से मुमरा की आबादी, उसका मॉर्टेलिटी रेट, और क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी लाई हुई है कि आम कब्रिस्तान में साल 1.25 साल में बॉडी हो जाती है, यहाँ तो मिट्टी इतनी ईमानदारी की लाई है जो मिट्टी के एहसान करे, वो कब्रिस्तान की इतनी क्रेडिट ली है कि वो एहसान करे तभी के 2-3 साल में बॉडी को कुछ होता ही नहीं, इतने एहसान करे तभी को मिट्टी भी हमारी। तो वो कब्रिस्तान की उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट, डिकम्पोजिशन रेट और सेंसस के हिसाब से देखें तो हमको और तकरीबन 5 एकड़ का तकरीबन कब्रिस्तान की जरूरत है। इंशाल्लाह जरूर पहले आखिरत का ख्याल रखा जाएगा, बाकी के सहूलत बात में ये बताऊँ, मैं वादा करता हूँ, अपनी इजाजत देता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय मिले, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।